सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भूपी मंडाल आप लोगों के बीच सीधा देघाट क्षेत्र से। तगड़ियों, आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। शाम का सूर्य का मौसम है, कांच का गिलास हाथ में है और थोड़ा सा एक हल्का लिटिल लिटिल बना रखा है। तो शाम के सुंदर से मौसम में थोड़ा सा चुस्कियाँ ले लेते हैं, तब जाके आपसे दो चार बातचीत हो जाए। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ही आप लोगों से ज़्यादा बातचीत हो पाती है। तो थोड़ा सा दो चार बातचीत करने के लिए आप लोगों के बीच आया हूँ। आहा, कड़वी है। अब कुछ कड़वी पी ली है तो फिर बातें भी ज़रा सा कड़वी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मन में गजबजाहट पड़ जाता है, कभी कभी अंदाज नहीं आता है कि क्या बोलूँ कैसे बोलूँ, क्योंकि कैमरा फोकस हम नहीं कर पाते। कैमरा सामने हम आइए नहीं हो। दगड़ियों, देघाट क्षेत्र से मैं हूँ, अल्मोड़ा क्षेत्र से मैं हूँ, आप लोगों के बीच सीधा आया हूँ। पहाड़ की सुंदर वादियों से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आप सभी को पता होगा दोस्तों, आजकल घर बैठे मोबाइल के ज़रिए सारी जानकारी हम लोगों को मिल जाती है, आप सभी को पता होगा। तो पिछले 2-3 दिन से एक पोस्ट में लगातार देख रहा हूँ कि हमारे अल्मोड़ा क्षेत्र में 11 नए दारू के ठेके खुले हैं। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, अपने सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोगों की वजह से हमारे क्षेत्र में नए नए काम खुल रहे हैं, नए नए ठेके खुल रहे हैं, नए नए ठेके आवंटित हो रहे हैं। कोई ठेका इकुखेत में खुला है, तो कोई ठेका देघाट में खुला है, कोई शौराल के गधेरे में खुला है। जहाँ तुम सिर्फ छोले समोसे खाते हो, वहाँ अब तुम अगली बार 1-1, 2-4 पैग भी मारोगे। तो एक ठेका शौराल में भी खुला है, अब नाम जौरसी में भी ठेका खुला है, कोसानी में भी ठेका खुला है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारा पहाड़ उन्नति की ओर है, हमारे पहाड़ों में सशक्तिकरण हो रहा है, हमारे पहाड़ों में विकास हो रहा है। दारू ले दबा दब मिलेगी, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इखू खेत वाले हो, इखू खेत में ही दारू मिलेगी। अरे शौराल वाले हो, शौराल में ही दारू मिलेगी, रामनगर नहीं जाना पड़ेगा। उसके अलावा देघाट वाले हो, एक ठेका तो था, अब दूसरा ठेका भी खुलने वाला है। अब पता नहीं देशी खुलेगा विदेशी खुलेगा, क्योंकि विदेशी तो है, क्या पता देशी खुल जाए। तो जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है 100-200 की, उसके लिए 40-50 रुपये का पौवा आ जाएगा, 100 रुपये का हाफ आ जाएगा, 200 रुपये की बोतल आ जाएगी। और क्या चाहिए हम पहाड़ियों को पे। ऐसी बात हुई। तो सभी जो ये ठेके आवंटित हुए हैं और जिन जिन की वजह से ये ठेके आज नई योजना के तहत आए हैं, आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि पहाड़ के विकास के लिए आप उन्नति की ओर अग्रसर हैं। आप पहाड़ की विकास के लिए दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हो, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हो। इसलिए मैं आप लोगों के लिए चुल्लू भर शराब लाया हूँ। इस चुल्लू भर शराब में आप लोग डूब मरो। क्यों, सही कह रहा हूँ ना। हमारे पहाड़ की बड़ी दुविधा हो गई है दगड़ियों। हमारे ये सबसे पहले मैं इखू खेत की बात पर आऊँगा, क्योंकि सोशल मीडिया में मैंने इखू खेत के हैं हमारे बड़े भाई साहब श्री सुनील टमटा जी, जो कि लगातार समाज सेवा में अग्रसर रहते हैं। धनगढ़ी पुल पर पुल बनने में उन सभी भाई लोगों का बहुत योगदान है। उन लोगों ने बहुत संघर्ष किया, तब जाके आज धनगढ़ी पुल हम लोगों के सामने बनने को तैयार है। इससे 3 महीने पहले उन्होंने आमरण अनशन किया, क्रमिक अनशन किया, अपने क्षेत्र में रोजगार के लिए, अपने क्षेत्र के हॉस्पिटल व्यवस्था के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए और भी बहुत कुछ अनशन किया। 15-20 दिन का अनशन के बाद 3 महीने बाद वहाँ खुशखबरी आई। अब मैं सोच रहा था खुशखबरी कुछ अच्छी होगी। खुशखबरी यह थी कि इखू खेत में दारू का ठेका खुलने वाला है। अनशन करने के बाद आप सभी को ये फ़ायदा मिले कि एक दारू का ठेका आप लोगों के बीच खुल जाए, इससे बड़ी और क्या बात होती है। तो वह सोशल मीडिया की पोस्ट देखने के बाद मेरा मन भी कर गया कि एक छोटी सी पोस्ट मैं भी बना लूँ, एक छोटी सी वीडियो अपनी मन की बात मैं आप लोगों के बीच रख लूँ। वही उद्देश्य से मैं आज यह वीडियो बनाने आया हूँ दगड़ियों। हमारा पहाड़ बहुत उन्नति की ओर जा रहा है। मैंने आपको बताया दारू के ठेके खुलने पे है। यही अपने देघाट क्षेत्र की मैं बात करूं, पॉलिटेक्निक के लिए 20-22 सालों से संघर्ष चल रहा है। केंद्रीय विद्यालय के लिए 20-22 साल से संघर्ष लगातार चल रहा है। देघाट की हॉस्पिटल व्यवस्था के लिए संघर्ष लगातार चल रहा है, लेकिन उन पर इस सरकार का ध्यान नहीं जाता है। क्या कहते हैं, डबल इंजन सरकार कहो, ट्रिपल इंजन, जे लगा अच्छा, जे तुम मन कमो वो कर लो। लेकिन उन चीज़ों पर सरकार का ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि
सरकार को चाहिए कमीशन। कमीशन कहाँ से मिलेगा? दारू के ठेके से। दारू के ठेके खुलेंगे, शराब धड़ल्ले से बिकेगी, सरकार को मुनाफा होगा, दबा के पैसा जाएगा। जो कि 5 साल बाद, इस साल 11 खुले हैं तो अगले साल 22 ठेके हमारे क्षेत्र में खुलेंगे। और जिस क्षेत्र का मैं हूँ देघाट का, वहाँ पर एक ठेका पहले से ही है, एक ठेका और नवसर्जित हुआ है। उसके लिए भी हमारे सारे देघाटवासी सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों की मेहनत रंग लाई। देघाट में एक और ठेका खुलने को है, ठेका खुलेगा। लगता है खपत कुछ ज़्यादा होगी, आदमी ज़्यादा होंगे, लेकिन मुझे तो उस हिसाब से नहीं लगता। पलायन की जो मार पड़ी है उसमें तो आदमी नहीं लग रहा है, लेकिन दारू चाहिए, सभी लोगों को दारू चाहिए। तो हमारा क्षेत्र, हमारा पहाड़ यह किस ओर जा रहा है, आप लोग बताएं। एक और हम बात करते हैं कि हमें अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी और भी अच्छी सुख सुविधाएँ चाहिए। हॉस्पिटल से लेके सारी सुविधाएं अच्छी चाहिए, लेकिन उन चीज़ों पर सरकार का ध्यान केंद्रित नहीं है दगड़ियों। सरकार का ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पर केंद्रित है। तो मैं क्षेत्रवासियों को बधाई दूंगा कि इन नए सरकारी ठेकों के आवंटन के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से हमारे वहाँ ठेके बढ़ेंगे, ठेके बढ़ेंगे तो शराबी बढ़ेंगे, शराबी बढ़ेंगे तो घरों घरों में कलेश होगा। जो 1 क्वार्टर पीने के लिए इखुखीज से शालदे आता था, अब वह 1 की जगह 2 क्वार्टर पिएगा। हफ्ते में 2 दिन की जगह हफ्ते में 3 दिन पिएगा, और वो मिलेगी इखुखीज से। तो क्षेत्रवासियों, आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि हमें इन शराब के ठेकों का खुलकर विरोध करना चाहिए और खुलकर सामने आना चाहिए कि इतने ठेके हमारे पहाड़ में नहीं खुले। ये पहाड़ को बर्बाद की कगार पर ले जा रहे हैं। इन ठेकों से स्कूली बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कॉलेज के बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा एक आपराधिक माहौल इस शराब की वजह से हो जाएगा। तो हम पहाड़ी भाइयों से यही निवेदन कर सकते हैं कि थोड़ा सा सचेत रहो। ऐसे काम हमारे क्षेत्र में एक लिमिटेड मात्रा में हो तो सही है, लेकिन अधिकता होगी तो उससे नुकसान भी हमारे ही क्षेत्र को है, हमारे ही बच्चों को है, हमारे ही बुजुर्गों को है। जो 1 बोतल पी रहा है वो 2 बोतल पिएगा। तो थोड़ा सा सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में हम रोज़गार दें, वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि ये शराब का बंटवारा करें, शराब बांटें। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, और आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी से एक ही अपील करना चाहूँगा कि इनका विरोध कीजिए। ये कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। अगर सरकार खोलने ही चाहती है तो रोज़गार के अवसर खोले, केंद्रीय विद्यालय खोले, अच्छे अच्छे अस्पताल खोले, तो यहाँ की जनता, यहाँ का क्षेत्र आप लोगों का खुलकर समर्थन करेगा। लेकिन आप इस दारू के ठेकों पे ही आओगे, नशा तस्करों पे ही आओगे, तो यह हमारे क्षेत्र के लिए सही नहीं है। एक और आप बड़े बड़े होर्डिंग लगा के कहते हो नशा मुक्त उत्तराखंड हमें बनाना है, और एक और आप एक ज़िले में ही 11 दारू के ठेके खोले हो। ये किस प्रकार की विडंबना है हमारे क्षेत्र के लिए। और हमारे क्षेत्र की जनता को चुप नहीं रहना चाहिए, खुलकर जमकर विरोध करना चाहिए। अब मैं अपने देघाट क्षेत्र की ही बात लगाऊं। यहाँ पर एक ठेका पहले से ही मौजूद है, लेकिन एक नया ठेका और आवंटित हुआ है। क्या यहाँ पर खपत इतनी ज़्यादा है? आपको सच बताऊं दगड़ियों, खपत वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ की जो शराब है वो हमारे देघाट के ही 50 होटलों में जा रही है। इस कारण वहाँ पर खपत है, 50 होटलों में जा रही है तो अलग अलग ढंग से बिक रही है। अगर तुम दारू के ठेके खोल रहे हो तो शराब सिर्फ दारू के ठेकों में मिलनी चाहिए, ना कि ये चाउमीन की दुकानों में, छोले की दुकानों में, मोमोज़ की दुकानों में, किराने की दुकान में ये शराब नहीं मिलनी चाहिए। इस पर अब मैं अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी बताऊं तो होने को तो बहुत कुछ कर सकता हूं, बहुत किसी को वायरल कर सकता हूं, लेकिन एक व्यक्तिगत भाईचारा, आपसी भाईबंदी, उसकी वजह से थोड़ी चुप हो जाना पड़ता है। लेकिन
आप लोगों को मैं एक यकीन दिलाता हूँ, एक विश्वास दिलाता हूँ, अगर देघाड़ में दूसरा ठेका खुल जाता है तो उसके बाद कोई देघाड़ का दुकानदार ऐसे खुला दारू बेच के दिखाए और उसके बाद वो हमारी वजह से पकड़ में आता है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी। यह हम साफ साफ स्वर्णमय अक्षरों में आप सभी क्षेत्रवासियों को कहते हैं कि क्षेत्र को बर्बाद मत कीजिए, जहाँ तक हो कुछ अच्छा कीजिए, अच्छी चीज़ें खोलिए। ये दारू का बंदरबाट अब नहीं चलेगा। जहाँ पर सरकार अपने फैसलों पर आ रही है तो अच्छी बात है। नज़दीकी थाना हमारे क्षेत्र में है तो हम भी किसी की शिकायत करने में या किसी की कंप्लेंट करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकेंगे, माँ कसम कतई नहीं झिझकेंगे। इसी के साथ आप सभी को आगाह भी कर रहा हूँ कि ये पऊ क्वार्टर क्वार्टर बेचने चक्कर में झन पड़िया, अगर दौड़ ठग देघाड़ में खुल गए तो हम खुलेआम जाके ऐसे नशा तस्करों की वीडियो बनाएंगे और इस सोशल मीडिया मंच के माध्यम से उसको वायरल करेंगे। उस पर कोई पकड़ा जाता है तो वह उसकी कार्रवाई होगी। बाकी हम सिंपल सा हमने आगाह कर दिया है, दूसरा ठेका खुला उसके बाद बाज़ारों में शराब मिलती है तो वह जिम्मेदारी उसी ही दुकानदार की होगी, क्योंकि थोड़ा सा सख्त बनना ही पड़ेगा। अराजकता का माहौल ना फैलाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। ये दारू नहीं है, ये एक बुरास का स्पेशल मैंने जूस बनाया था, ये वही जूस है। आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाने के लिए मैं इसका प्रयोग किया। आप सभी को बुरा लगे उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, और चैनल अच्छा लगे तो आपने चैनल से जुड़ना है। मिलेंगे आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।